हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम गोवा कार्बन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले। ये कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे, कंपनी के बारे में ओवरऑल डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर बात की जाए तो इस वीडियो में कंपनी के प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, एसपीएस कंपेरिजन एंड साथ में क्वार्टरली रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, कंपनी का लास्ट 5 कंपनी का ग्राफ भी डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर यहाँ पे देखें तो ये कंपनी 1967 में कंपनी स्टार्ट की गई थी एंड इस कंपनी का शॉर्ट फॉर्म देखें तो यहाँ पे GCL दिया, जो कि इसका फुल फॉर्म है गोवा कार्बन लिमिटेड कंपनी। सो अगर गोवा कार्बन लिमिटेड कंपनी की बात की जाए तो ये एक इंडिया की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी मानी जाती है, जो कि इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ गैसोलीन, पेट्रोलियम कोक के साथ में अगर देखा जाए यहाँ पे तो जो कि ये इंगेज है। एंड ये कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्टेड है। एंड ये कंपनी अगर देखा जाए तो मेन ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैसोलीन पेट्रोलियम को इन इंडिया में मानी जाती है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंपनी मानी जाती है यहाँ पे। किस चीज़ के लिए? गैसोलीन पेट्रोलियम को ये प्रोवाइड करने के लिए। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी के अगर देखें तो 14 किलोमीटर तक इसके जो भी क्या बोलते हैं किलोमीटर जो है ये फैला हुआ सा कंपनी 14 किलोमीटर तक। मैंने स्टार्टिंग में बोला कंपनी जो है 1967 में कंपनी स्टार्ट की गई थी 22 जून को। एंड मेन अगर कंपनी का हेडक्वार्टर देखें तो पानाजी गोवा में है। कंपनी के जो की पीपल्स चेयरमैन हैं श्रीनिवास डैम्पो कंपनी के चेयरमैन हैं। कंपनी का रेवेन्यू, टोटल एसेट कंपनी का बहुत अच्छा खासा यहाँ पे देखने को देख सकते हैं। एज पर रिपोर्ट 2015 कंपनी का जो रेवेन्यू दिया हुआ है $29.3 मिलियन एंड टोटल एसेट दिया हुआ है $37.8 मिलियन। एंड यहाँ पे अगर नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय की बात की जाए तो गोवा कार्बन लिमिटेड में एज पर रिपोर्ट ऑफ 2017 तभी के टाइम पे 216 एम्प्लॉयज काम करते थे गोवा कार्बन लिमिटेड में कंपनी में। एंड मेन अगर देखा जाए ये कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो ये कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के नेम से गैसोलीन पेट्रोलियम कोक, रिका ब्राइजर एंड द लेडल एडिटेड, ये कंपनी की क्या है प्रोडक्ट्स हैं। एंड लास्ट में एक और है कार्बन राइजर। तो ये सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये केमिकल्स के नेम हैं, अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी कंपनी के जो है मेन केमिकल्स के नेम दिए होते हैं। तो मेन अगर देखा जाए तो ये गोवा कार्बन लिमिटेड मेन एक केमिकल्स का काम करती है। सो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है। सो अगर हम कंपनी की डेटा की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है 48 करोड़। कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया है। कंपनी का स्टॉक पी दिया हुआ है 16.7। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 4.99%। कंपनी का डेप्ट देखें तो 95.3 करोड़ दिया हुआ, जो कि भी एज पर कंपेयर मार्केट कैपिटल कंपनी का जो डेप्ट है थोड़ा कम है अगर देखा जाए तो। कंपनी का करंट प्राइस देखिए तो दिया हुआ है 533 रुपीज़ का कंपनी का करंट प्राइस दिया हुआ है। बुक वैल्यू देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है 91.9 रुपीज़ दिया हुआ है। ROC देखिए तो यहाँ पे इसका माइनस रिटर्न और इक्विटी जो है इसका माइनस में आया हो कितना, -6.21% का, जो कि नेगेटिव में दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है 34.5 करोड़ का कंपनी का वर्किंग कैपिटल अभी अवेलेबल है कंपनी के पास। कंपनी के पास हाई लो देखे तो कंपनी का हाई क्या था 598 रुपीज़ तक हाई क्या था, लो है इसका 277। सो आप टारगेट रख सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मे बी 580 या 590 तक क्रॉस कर सकता है। आप कंपनी का इसका टारगेट ले सकते हैं। कंपनी का डिविडेंड देखें तो आपको 0% डिविडेंड यहाँ पे कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपीज़ दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 59.7% का। कंपनी की प्रॉस एंड कॉजेस की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि जो भी आने वाले जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं कि अच्छे खासे रहेंगे। एंड प्लस कंपनी का डिविडेंड भी अगर देखें तो कंपेयर टू मार्केट कैपिटल यहाँ पे डिविडेंड भी कंपनी का है। कंपनी कॉजेस की बात की जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 585 टाइम्स इट्स बुक्स वैल्यू। एंड कंपनी के अगर लास्ट 5 ईयर का कंपनी का कर देखिए
तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वहाँ पे यहाँ पे कम हुआ कितना 2.23% का। कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो यहाँ पे कम हुआ कितना -14.22%। कंपनी की डेटर्स डे की बात की जाए तो यहाँ पे इसका डेटर्स डे है जो इंक्रीज हुआ है कितना 44.86 से लेके 66.63 डेज तक, जो कि आप देख सकते हैं। पीएस कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे गोवा कार्बन लिमिटेड जो कंपनी है वो 8 नंबर कंपनी पे यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे अगर आप कंपनी की करंट प्राइस देखें तो 533.25 रुपीज़ से कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। पीई देखें तो 16.72 है। कंपनी की नेट प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज देखें तो यहाँ पे 16.13 करोड़ का दिया हुआ है। परसेंटेज में देखें तो 1344.27% दिया हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू देखें जो भी सेल्स दिया हुआ है 216.07 करोड़ का एंड सेल्स परसेंटेज देखें तो 166.03% का दिया हुआ है। ROC देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो 499% दिया हुआ है, जो कि आप देखते हैं गोवा कार्बन लिमिटेड के कंपेयर में बाकी की भी अदर कंपनीज हैं जो आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम टॉप में देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे जो कंपनी दी गई इससे देखें तो 0.34% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो यहाँ पे इसका माइनस में है एज पर कम्पेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी का जो सेल्स जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है कम हुआ है देखे तो कितना -18.86% का। कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है बट कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ। सो ये सारी चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर डिस्कस करें कंपनी के गोवा लिमिटेड कंपनी के बारे में तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम लास्ट 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें जून 2021 का, सितंबर 2021 का एंड दिसंबर 2021 का, तो लास्ट अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो कंपनी का रिजल्ट है 125 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू है एंड सितंबर 2021 में आकर 151 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। देन दिसंबर 2021 का आकर देखें तो 260 का यहाँ पे करोड़ का कंपनी का जो भी रेवेन्यू है इंक्रीज हुआ है। कंपेयर टू लाइक 3 क्वार्टर्स कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ गया है। ओपीएम परसेंटेज देखिए तो कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी अच्छा खासा बढ़ा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे जून में था 3% था, सितंबर में था 6% एंड दिसंबर में हो गया कितना 9%, जो कि यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी का ओपीएम परसेंटेज ये बढ़ा है। कंपनी का डेप्रिसिएशन में देखिए तो यहाँ पे सेम ही है 1 एंड कंपनी के टैक्सेस भी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम मेन अगर नेट प्रॉफिट क्वार्टर के लास्ट 3 क्वार्टर रिजल्ट देखें तो जून 2021 में कंपनी का 0% दिया, उस टाइम पे कंपनी को ना प्रॉफिट भी नहीं हुआ था बट कंपनी का सेल्स हुआ था। अगर यहाँ पे सितंबर 2021 की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है यहाँ पे दिया हुआ है 6% दिया हुआ है, 6 करोड़ दिया हुआ है यहाँ पे कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर दिसंबर 2021 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट है 16 करोड़ दिया हुआ है, जो कि अगर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट देखें तो यहाँ 3 क्वार्टर रिजल्ट देखें तो कंपनी का जो भी अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट भी हुआ है एंड लाइक कंपनी का ओपी परसेंटेज कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले जो भी क्वार्टर रिजल्ट लेंगे नेक्स्ट कंपनी आपको अच्छा खासा देने वाली है। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए बिकॉज कंपनी आपको रिटर्न देगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी के जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग की अगर देखें तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग ओवरऑल सेम ही है। एफआई शेयर होल्डिंग्स यहाँ पे देखिए तो स्टार्टिंग ईयर्स में कंपनी का जो एफआई शेयर होल्डिंग था 0% था बट दिसंबर 2021 में आके होगा एफआई का शेयर होल्डिंग होगा 0.04%। डीआई का शेयर होल्डिंग देखें तो डीआई शेयर होल्डिंग यहाँ पे 0.01% आपको देखने मिल रहा है। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे लाइक ओवरऑल देखें तो सेम ही पॉइंटर्स में थोड़ा चेंजेस आया है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंपनी का 2008 में कंपनी को अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हुआ था, रेवेन्यू प्लस कंपनी का से प्रॉफिट भी बढ़ा था एंड यहाँ पे 2019-2020 देखिए 2021 देखिए जहाँ भी कंपनी का रेवेन्यू कम होता जा रहा है इन कंपनी को लाइक लॉसेस भी हो रहे। बट अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर कंपेयर करें, अगर हम डीपली का कंपेयर करें क्वार्टरली जब रिजल्ट्स देखें तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट वो हुआ है कंपनी को एंड कंपनी का रेवेन्यू प्लस कंपनी का सेल्स भी अच्छा खासा हुआ है अगर आप देखे जाके तो। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी को लॉसेस दिख रहे हैं बिकॉज कंपेयर किससे 2018 को भी ले रहे हैं ना, कंपेयर करें इसकी वजह से कंपनी के यहाँ पे लॉसेस दिख रहे हैं। बट अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखिए तो कंपनी के अच्छे खासे हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट 5 ईयर कंपनी का ग्राफ देखिए तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है यहाँ पे 11 सितंबर 2020 को, तो उस टाइम पे कंपनी का शेयर कितना था, शेयर प्राइस 213.15 पे था मतलब। सो उस टाइम पे जिसने भी कंपनी के शेयर परचेस किए रहेंगे उसने होल्ड करके रखा रहेगा। सो अभी के टाइम पे 533 रुपीज़ चल रहा है। सो आप देख सकते हैं कंपनी का जो
क्या बोलते हैं प्राइस वो बढ़ गया है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे सो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा ये कंपनी। सो आई थिंक जितने भी डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे कंपनी के रिलेटेड। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने इन तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के।